हमने पिछले वीडियो में आपको गैंगस्टर संपत नेहरा की कहानी सुनाई थी। उस कहानी में हमने आपको अजय जैतपुरा और हिस्ट्री शीटर प्रदीप स्वामी के मर्डर का भी जिक्र किया था। इन सभी घटनाओं के तार संपत नेहरा से जुड़े हुए हैं और अजय जैतपुरा को मारने के लिए तो संपत नेहरा के गुर्गों ने अदालत जैसी जगह को भी नहीं छोड़ा और कोर्ट के अंदर जज के सामने उसे भून दिया। किस तरह से जुड़ी हुई है ये सभी कहानी और क्या कनेक्शन है इसका गैंगस्टर संपत नेहरा के साथ, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से। इस कहानी में दो राज्य शामिल है, हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा पुलिस ने 25 जून 2015 को हरियाणा के गांव ईश्वरवाल में गैंगस्टर अनिल जाट का एनकाउंटर कर दिया था। गैंगस्टर अनिल जाट 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। अनिल गैंग का मानना था कि उसके एनकाउंटर में हरियाणा पुलिस के लिए राजस्थान के चुरू के कुख्यात बदमाश अजय जैतपुरा ने मुखबिरी की थी। अनिल के एनकाउंटर के बाद से ही अनिल जाट गिरोह की अजय जैतपुरा से रंजिश चल रही थी। अनिल जाट गिरोह के तार संपत नेहरा गैंग से जुड़े हुए थे। संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई साथ में काम करते हैं और इनके अनुसार हरियाणा और राजस्थान में उनसे बड़ा गैंग किसी का नहीं है। इसीलिए जब साल 2015 में अनिल जाट का एनकाउंटर हुआ तो संपत नेहरा ने उसकी मुखबिरी करने वाले अजय जैतपुरा को अपना टारगेट बना लिया। अब उसे अजय जैतपुरा को किसी भी सूरत में ख़त्म करना था। इसके लिए नेहरा गैंग ने कई महीनों तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई मौका नहीं मिला तो उन लोगों ने 17 जनवरी 2018 को सादुलपुर कोर्ट में घुसकर अजय जैतपुरा की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को भरी अदालत में जज के सामने अंजाम दिया गया था। ये संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ताकत का एक नुमाइश था जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के गवाह तो कई लोग थे, लेकिन सामने सिर्फ एक आया और वो था राजस्थान का हिस्ट्री शीटर प्रदीप स्वामी। यह भी कहा जा रहा है कि अजय जैतपुरा के मारे जाने के बाद उसके गैंग को स्वामी ही ऑपरेट कर रहा था। अब वह पुलिस के साथ संपर्क में भी था और नेहरा गैंग के एक्टिविटी को पुलिस को बताते रहता था। इसी वजह से अब प्रदीप स्वामी भी नेहरा गैंग के हिट लिस्ट में शामिल हो गया। लेकिन स्वामी इस बात को लेकर निश्चिंत था कि उसे पुलिस प्रोटेक्शन हासिल है और इधर तो नेहरा गैंग कुछ और ही खेल खेलने की प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पर कमजोर जैतपुरा गैंग भी नहीं था और वह भी संपत नेहरा और उसके साथी मिंटू मसाडिया को कोर्ट के अंदर ही मारने की सोच रहा था। यह साल 2019 की बात है। जैतपुरा गैंग कोर्ट का बदला कोर्ट में ही लेना चाहती थी, इसीलिए पिलानी, चिरावा और झुंझुनू की कोर्ट और उन तमाम रास्तों की रेकी की गई जहां से पुलिस इनके दुश्मनों को पेशी पर लाती थी। इंतकाम लेने के लिए 1.25 साल का इंतजार किया गया। राजगढ़ के कोर्ट रूम में 17 जनवरी 2018 को अंधाधुंध फायरिंग कर गैंगस्टर अजय जैतपुरा की हत्या करने वाले बदमाश मिंटू मसाडिया और संपत नेहरा से बदला लेने के लिए रेकी करते जैतपुरा गैंग के 3 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अपने साथी की मौत का बदला कोर्ट में ही लेने के लिए ये झुंझुनू, चिरावा और पिलानी कोर्ट की रेकी कर रहे थे। अजय जैतपुरा की हत्या का एक आरोपी मिंटू मसाडिया झुंझुनू जेल में बंद है और उसे पेशी पर लाया जाता है। दूसरा आरोपी संपत नेहरा भी जेल में ही बंद है। ये कोर्ट का बदला कोर्ट में ठीक उसी अंदाज में लेने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनको पकड़ लिया। इसके बाद मामला थोड़ा ठंडा हुआ और गैंगवॉर की बात को नजरअंदाज करके जैतपुरा गैंग के हिस्ट्री शीटर प्रदीप स्वामी पुलिस से मिल गया। संपत नेहरा गैंग को अब प्रदीप स्वामी और उसका पुलिस कनेक्शन भारी पड़ने लगा था। इस दौरान नेहरा खुद पंजाब के होशियारपुर जेल में बंद था। यहीं से वो अब प्रदीप स्वामी को निपटाने का प्लान बनाने लगा। उसने ढाणी मौजी निवासी प्रदीप स्वामी की हत्या के लिए 2 शार्प शूटर को हायर किया और उन्हें हथियार भी उपलब्ध करवाया। ध्यान रहे कि ये सब काम नेहरा ने जेल के अंदर रहते हुए ही किया था। इन शूटर्स को हर वो इन्फॉर्मेशन दी गई जो उसे प्रदीप स्वामी तक पहुंचा सकता था।
इसके बाद 5 फरवरी 2021 को संपत नेहरा के शार्प शूटरों ने ढानी मौजी में हमीरवास पुलिस थाना के हिस्ट्री शीटर प्रदीप स्वामी की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। इसमें 2 ग्रामीण निहाल सिंह और ईश्वर नाई की भी गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद सबसे पहला शक संपत नेहरा के ऊपर ही गया, जो उस समय पंजाब के होशियारपुर जेल में बंद था। इसके बाद उसे वहां से राजस्थान के चूरू में लाया गया। इसी सिलसिले में जब शातिर अपराधी संपत नेहरा को राजगढ़ ACJM कोर्ट में पेश किया गया था तो वह डरा सहमा दिखाई दिया था। वह कोर्ट में जज के सामने गिड़गिड़ाया और बोला कि विरोधी गैंग मेरी हत्या कर सकती है, इसीलिए पेशी के दौरान मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने को दी जाए। कोर्ट ने पुलिस को नेहरा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए और आगे की कार्रवाई की बात कही। तो यही थी संपत नेहरा से जुड़े 2 घटनाओं की कहानी, जिसे हमने आपको पिछले वीडियो में नहीं सुनाया था। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।